बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो निज चिन्हम मयम चक्रम समुद्रक्षयी त्वयि वै वाच्यस्य पौंडको गत्वा त्वया दूतवचो ममः। अपने दूत से कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के ये शंख चक्र गदा पद्म जो है इनको छोड़ दो। क्यों? अब तो मैं अवतार तो मैंने ले रखा है, इसलिए शंख चक्र गदा पद्म लेकर का अधिकारी अब तू नहीं है। भगवान हंसने लग गए और कहने लग गए, अरे मूढ़, वासुदेवात्मकम मूढ़, तू मुझे कह रहा है कि शायद तूने मुझे जानने में ठीक से जाना नहीं है तूने अभी। तो दूत से भी कहा, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसि रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम। भगवान दूत के साथ ही वहां उसके राज्य में आ गए और दूर से जब उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मेरे राज्य में आ रहे हैं और इतनी अक्षोहिणी सेना लेकर के, श्रद्धरम पीत वसनम सुपर्णम रचित ध्वजम, उनके रथ पर देखा जब विजय ध्वज है, सुंदर शरीर है भगवान का और गरुड़ रचित ध्वजा है भगवान की। श्री वक्षल, वक्षस्थल में क्या है? श्री है। लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, जिसके हृदय में लक्ष्मी का चिन्ह है, माँ लक्ष्मी विराजित है। दूर से देखा उसने, अरे नाना रत्नों से युक्त होकर के भगवान जो है उसके राज्य में आए हैं। क्षणेन सारंग निमुक्तैः शस्त्रैर रवितीर्णरैः। सारंग जो धनुष है भगवान का, अरे उस धनुष को देख के ही दुष्ट लोग दूर भाग जाते हैं। और भगवान के समीप जब उसके समीप गए तो पौंड्रक घबराने लग गया। असली वस्तु अगर सामने आ जाती है तो नकली का वैसे भी, नकली सोना कितना भी पैर लिया, नकली नकली ऊंधू दुर्बिट चमक तो बढ़िया हो, दुर्बिट लो नहीं पाप श्री पैरू भाई हो 9-10 लाख को हार। चोर लोग जब उसको चुराएंगे वो देखेंगे, हो का हमारे हाथ कुछ तो जंतु तो ही असली, कान के जत्तो गल के जंतदा है? असली वस्तु हम लोगों को पहचान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यद्यपि वो पौंड्रक जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के तो रखता था, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानता था। हम किसकी नकल करें, किसका हम होता ही है जीवन में। एक श्लोक है, बड़ा नीतिकार का बड़ा अच्छा श्लोक है। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य माणिक्य रत्नम यदि चंचुदेशे एक एक पक्षैक ग्रथितं मणीनां तथापि काको नतुराजहंसः, तथापि काको नतुराजहंसः, तथापि काको नतुराजहंसः। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, अरे कौवे को सोने का भी बना दिया जाए और एक एक पक्षैक ग्रथितम मणिनाम, एक एक पंख पर मणियां लगा दी जाए और सोने से उसको बना दिया जाए। एक एक पक्षैक ग्रथितम मणिनाम, एक एक पांख पर मणियां लगा दी जाए। चोंच जो है रत्नों से भी बना दी जाए, तब भी कौवा कौवा ही रहता है, वह हंस नहीं बन सकता।
इसलिए आज भी समाज में कितने भी हम आध्यात्मिक जगत में अपना सुंदर स्वरूप धारण कर लें, सुंदर तिलक आदि बंधन लगा दें, सुंदर वस्त्र धारण कर लें, लेकिन हमारी जो असलियत है, हमारा जो चरित्र है वो दिख जाता है, हमारा जो व्यक्तित्व है वह दिख जाता है। बनावटी जो चीज होती है वो ज्यादा दिन नहीं टिकती है। इसलिए कालिदास की एक पंक्ति है, निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायः आडंबरो महान। जो सारहीन वस्तु होती है वो प्रायः आडंबर ही करती है। जो सारहीन होती है, जिसके पास कुछ होता ही नहीं है, उसके पास सिर्फ आडंबर करने के लिए होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है, ओ हम क्या कोई कम है? लेकिन जब समाज में उसका व्यक्तित्व दिखता है, ओह ये भी कुछ नहीं है। तो नकली चीज समाज में ज्यादा आज चल रही है, पौंड्रक की तरह। समाज में भी आज आध्यात्मिक जगत में पौंड्रक घूम रहे हैं, कथा के क्षेत्र में भी पौंड्रक घूम रहे हैं। सावधान होना है इससे। सुंदर वेश धारण करो तो अपनी निजता में रहो, अपना चरित्र, अपना ज्ञान, अपना विवेक, अपनी बुद्धि। इसलिए बोलते ना, चंद्र तारों की ज्योत से चंद्र छुपे नहीं, तारों की ज्योत से चंद्र छुपे नहीं, और चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, और कर्म छुपे न बभूत रमायो, कर्म छुपे न बभूत रमायो। क्या तारों की जो रोशनी है वो क्या चांद के प्रकाश को मिटा सकती है? नहीं मिटा सकती, तो चंद्र की अपनी महिमा। और कर्म छुपे न बभूत रमा। कितना भी हम लोग भस्म धारण कर लें, कितना भी हम सुंदर शरीर धारण कर लें, लेकिन कर्म तो दिख जाते हैं। कर्म छुपे न बभूत रमायो। इसलिए बड़े बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र में कूद तो जाते हैं, लेकिन फिर कोई गिर जाता है अपने कर्मों से। इसलिए कहते हैं ना कि देखते देखते जनाब खुदा बन बैठे। किसी शायरकार ने कहा कि देखते देखते जनाब खुदा बन बैठे, यहां तो वर्षों बीत गए इंसान सा होने में। लेकिन हम ठीक से कह नहीं सकते हैं कि हम क्या एक सच्चे और अच्छे इंसान बन पाए। तो समाज में जो है, काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य माणिक्य रत्नम यदि चंचुदेशे। एक एक पक्ष पर अगर हम कितनी भी सुंदरता और से भी सजा दिया जाए, फिर भी मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचित न भासते। मूर्ख व्यक्ति तब तक ही शोभायमान होता है जब तक वह क्या है, मौन है। और मौन तब तक है तो तब तक ही उसकी शोभा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक का उद्धार किया, और पौंड्रक का जब उद्धार करके भगवान आगे चल करके मुचकुंद आदि ऋषियों का कल्याण करते हैं और रुक्मणी का विवाह करते हैं भगवान। रुक्मणी विवाह की कथा ऐसी आती है कि भगवान का जो स्वरूप है और भगवान की जो गुण है, भगवान की जो लीला है, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो लीला है, उनसे रुक्मणी को क्या हो गया था, स्नेह हो गया था। और उनका जो भगवान के प्रति प्रेम था वो बड़ा दिव्य था। और जब भगवान ने उनके प्रेम को और भगवान ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया, तो भगवान ने उसके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज कहाँ आए हैं,
भीष्मकः कुण्डन्ये राजः विदर्भाभिषये भवत् रुक्मे तस्याभवत् पुत्रो रुक्मिणी च वराननाः। कुंडिनपुर में भीष्मक राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मी इसका भाई था। रुक्मी चाहता था कि ये शिशुपाल के साथ इसका विवाह हो। क्यों? हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि विवाह जो है वो समान शील व्यसनई सुमैत्री, समान गुण धर्म वाली के साथ विवाह करना चाहिए। और विवाह के लिए जो कन्या और वर का जो गुण बताया गया है, जो गुण बताए गए हैं उसका हम परीक्षण करें। कुलम च शीलम च वपुर्यशश्च। सबसे पहले क्या है? कुल देखा जाता है ना? कुलम च शीलम च वपुर्यशश्च विद्याम च वित्तम च सनाथताम च। विद्या, देखो हम समाज में भी अगर रिश्ता करते हैं तो अपने समान वाले के साथ करते हैं। कुलम च शीलम च वपुर्यशश्च विद्याम च वित्तम च सनाथताम च सनाथताम च। सबसे पहले कुल को देखा जाता है। कुलम च शीलम, शीलता देखी जाती है। कुलम च शीलम च वपुर्यशश्च, सुंदर हो। जिसके प्रति विवाह होने जा रहा है वह लड़का सुंदर हो, वह कन्या सुंदर हो। वपुर्यशश्च, उसका समाज में यश हो। कुलम च शीलम च वपुर्यशश्च विद्या, विद्यावान हो। वित्तम, वित्त हो। और सनाथताम च, सनाथता हो। सबसे पहले जो कन्या होती है वो क्या चाहती है कि कन्यायाम वरयते रूपम। कन्या चाहती है वो मेरा पति जो है वो सुंदर होना चाहिए ताकि सेल्फी खींचने के लिए अच्छी हो जाए, स्टेटस लगाने में अच्छा आ जाए, अच्छे कमेंट्स पढ़े कि वाह क्या जोड़ी है। कन्या चाहती है मेरा पति जो हो वो सुंदर हो। कन्यायाम वरयते रूपम माता वित्तम। माँ चाहती है जो मेरा बेटी का दामाद हो वो क्या हो? वित्तम, पैसे वाला हो। वित्तम कन्यायाम वरयते रूपम माता वित्तम पिता सुतम। पिता चाहता है जो मेरे बेटी का दामाद हो वो अच्छा हो। कन्यायाम वरयते रूपम माता वित्तम पिता सुतम। पिता क्या चाहता है कि विद्यावान हो, गुणवान हो, अच्छी प्रतिष्ठा हो। और उसके बाद कन्यायाम वरयते रूपम माता वित्तम पिता सुतम बांधवा मानमिच्छन्ति। जो बांधव हैं, सगे संबंधी हैं, वो चाहते हैं कि भाई हाँ हम जाएं उसके घर पर तो अच्छा हमारा आदर सत्कार करे, स्वागत सत्कार करे। वो मिष्ठानम सकले जने। और एक आध कोई अगर ऐसे चले जाए हाँ हम मिले कभी तो स्वागत सत्कार करें और सुंदर भोजन हमें मिले, रहने को मिले, इतना चाहते हैं। तो जिसके भीतर इतने गुण हो उसको अपनी बेटी को देना चाहिए, कन्यादान करना चाहिए। आजकल समाज में क्या है, सनाथता तो रही नहीं। कुलम च शीलम च वपुर्यशश्च विद्या च वित्तम च सनाथताम च। सनाथताम मतलब माँ पिता का आशीर्वाद हो, माता पिता का सानिध्य हो। आज माता पिता से हम दूर होते जा रहे हैं, सनाथता होते होते हम अनाथता की ओर जा रहे हैं। कई लड़कियां तो पहले बोल देती कि भाई मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना है,
मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। फिर कुलम चशीलम, अच्छा कुल हो। तो शिशुपाल चाहता था कि ये रुक्मी चाहता था कि ये शिशुपाल के साथ इसकी शादी हो। और आपने देखा होगा विवाह के मंडप पर जब विवाह के लग्न होते हैं तो लड़की कन्या के पक्ष वाले जो बोलते हैं हमारी कन्या सुकन्या है, आप हमारी कन्या को साधारण मत समझो। विवाह के मंडप पर कोई कहे आपने क्या समझा है भाई, हमारी जो कन्या है वो तो सुकन्या है, सद्गुणी है, हमारी कन्या तो सुकन्या है। और वही फिर विवाह के मंडप पर अगर वर पक्ष वाले भी कहने लग जाएं और उनमें थोड़ा सा बातचीत हो जाए और कहने लग जाएं कि हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी कन्या जो है वो तो सुकन्या है, तो आपने क्या समझ रखा है, हमारा वर भी कौन सा कैसा है, हमारा वर भी तो सुअर है। सुअर, वो सुअर नहीं, वो सुअर, अच्छा वर। कन्या को सुकन्या तो सब कह लेंगे, लेकिन वर कितना भी अच्छा हो उसको सुअर नहीं कहते। तो कन्यायाम वरेते रूपम। आज भगवान ने देखा उन्होंने कि भाई आज ये तो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि शिशुपाल के साथ विवाह हो, लेकिन आज रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखने में एक विप्र देवता को दिया। और विप्र देवता को जब दिया तो कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाए और उनको ये पत्र देना। आज भगवान ने जब उन पत्र को सुना, पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम में, भगवान, यद्यपि रुक्मणी ने भगवान को नहीं देखा था, दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन रुक्मणी को मन ही मन भगवान से स्नेह हो गया था। कैसे? बोले गुणों से। गुणा खलु अनुरागस्य कारणम। किसी के प्रति अगर स्नेह होता है, किसी के प्रति अगर प्रेम होता है तो वो गुण से होता है, वस्तु और व्यक्ति से नहीं होता है। इसलिए आजकल जो प्रेम होता है शुरू में तो बड़ा अच्छा होता है प्रेम, लेकिन फिर बाद में वही प्रेम वालों की बड़ी दुर्गति हो रही है। क्योंकि प्रेम जहां है वहां तो फिर परमात्मा ही है, क्योंकि प्रेम तो परमात्मा का ही स्वरूप होता है। वस्तु और व्यक्ति से, उसका बाह्य सुंदरता से आप प्रेम नहीं कर सकते। बाह्य सुंदरता आपको थोड़ा सा छू लेगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेगी सुंदरता से, चाहे वस्तु हो व्यक्ति हो, लेकिन सुख तो वही देगी जिसके भीतर गुण है। सुख तो वही देगा जिसके भीतर कुछ गुणता हो। वहां स्वरूप और वस्तु कोई मान्य नहीं रखती। आज रुक्मणी ने जब भगवान की स्तुति करी, सुना है प्रभु मैंने कि आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर हैं, सुना है किससे? संतों से। जैसा विभीषण कहता है, सुनत श्रवण सुनियायहूं प्रभु भंजन भवभीर। मैंने सुना है प्रभु आपको, आप तो करुणा निधान है। आप एक बार किसी को अपने चरणों में लगा दें तो उसको फिर संसार में किसी के चरणों में उसको गिरने की आवश्यकता नहीं है। तो उस पत्र में भाव था कि प्रभु आप जो हैं, आपसे बढ़कर गुणवान, आपसे बढ़कर सुंदर, आपसे बढ़कर कोई यशस्वी पूरे संसार में नहीं है। इसलिए मुझे आपके गुण और स्वरूप का जो है आपके प्रति स्नेह हो गया। मैं आप आइए और यहाँ से मेरा वर्ण कीजिए। तो भगवान जो है भक्त का भाव समझते हैं। अब इतना समय हो गया, रुक्मणी जी जो है माँ भगवती की आराधना करने लग गई। और माँ भगवती की आराधना जब करने लग गई, जब देखा उन्होंने कि अरे इतना समय हो गया, ना तो वह विप्र देवता आए और ना ही भगवान श्री कृष्ण की कोई सूचना मिली है, तो आइए माँ भगवती का हम स्मरण कर रही है। कौन? रुक्मणी। विनती सुनिए नाथ
हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि मोर मुकुट पीतांबर धारी विनती सुनिए विनती सुनिए हरि बोल। जन्म जन्म की लगी लगन है जन्म जन्म की जन्म जन्म की लगी लगन है जन्म जन्म की लगी लगन है साक्षी तारो रागगन साक्षी तारो गिन गिन श्वास आज ये कहती है गिन गिन श्वास आएंगे श्री
श्री कृष्णचंद्र भगवान की तो प्रतिष्ठा पलक लोचन हे भव बाधा विपत्ति विमोचन स्वागत का अधिकार शरणागत है नयन उजाड़ विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी। राज भगवान की अपलक लोचन नेत्र में इंतजार करते हैं, मन में व्याकुलता है। किसी की प्रतीक्षा करें और ऐसी प्रतीक्षा में बैठ करके थोड़ा सा भी विलंब हो जाए कितना व्याकुल हो जाता है। और भगवान ने रुक्मणी दूर से देखा, रुक्मणी ने धूल उड़ती हुई और भगवान श्री कृष्ण का रथ हाँकते हुए जो सारथी थे थोड़ा और करीब आए तो भगवान के मुकुट को देखा, थोड़ा और करीब आए तो भगवान की पीतांबरी दिखने लग गई, थोड़ा और करीब आए तो शंख चक्र, थोड़ा और करीब आए ओ भगवान श्री कृष्ण आ गए। इंतजार समापन हुआ, समापन इंतजार हुआ तो भगवान ने उनको स्वीकार किया। और स्वीकार जब किया क्यों? क्योंकि जिसके भीतर पात्रता है, भगवान देखो भगवान में कोई कमी नहीं है, भगवान तो पूर्ण है ना, कमी है हम में, कमी है हमारी भक्ति में। भगवान तो तैयार है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तो बैठा हुआ हूं और दोनों हाथ से बुला रहा हूं कि आप एक बार मेरी शरण में तो आ जाओ, मुझे मेरी शरणागति तो हो जाओ। अगर मैं तुम्हें मुक्त न कर दूं तो मेरा नाम कृष्ण नहीं। भव बंधन से मुक्त कर देते हैं भगवान। और मीरा ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपनाया तो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को इसलिए अपनाया कि संसार के जो पति हैं भैया वो तो आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन जो मेरे पति होंगे वो तो अब जगतपति कहलाएंगे, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनके नाम और उनके गुण और उनके कीर्तन करने में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो संसार का जो बंधन है, संसार के जो रिश्ते हैं वो तो क्षणिक हैं। इसलिए आज भी हमारे महापुरुषों के जीवन में जब संतों का जीवन हम जो भगवान से जुड़े हैं उनके जीवन की हम कथा सुनते हैं। संसार में जिसको भगवान की कथा करते करते यश की प्राप्ति हुई हो, क्यों? यश को देने वाला कौन है? भगवान। तप को देने वाला कौन है? भगवान। भक्ति को देने वाला कौन है? भगवान। भगवान ही है जो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य षड्भग से जो युक्त हैं वो भगवान हैं। उन भगवान की हम स्तुति करें और स्तुति करके स्तुति कस्य न तुष्यते, स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता। आज रुक्मणी की पुकार जब सुनी तो भगवान ने उसको अपनाया और अपनाया तो भगवान द्वारका गए। 16,108 रानियां हैं भगवान की। और जो भी भगवान आज भगवान श्री कृष्ण के पास जो ऐश्वर्य है वो किसकी कृपा से है? बोले ये विप्र देवताओं की कृपा से, ब्राह्मणों की आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामः।
भगवान श्री कृष्ण के पास जो ऐश्वर्य है, भगवान श्री कृष्ण के पास जो संपत्ति है, वो किसकी देन है? बोला ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। ब्राह्मणों के आशीर्वाद में वो सामर्थ्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि मेरी भुजाएं ब्राह्मणों के अपमान के लिए उठती हैं तो मैं अपनी भुजाओं को भी काट देता हूं। इसलिए भगवान जो है ब्राह्मण प्रिय है। कोई ऐसे साधु संत महापुरुष मिल जाएं तो उनका कभी अपमान न करें, उनका सम्मान करें। और आज द्वारिका में जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं रुक्मिणी के साथ, सब बड़े भाव और प्रेम से कहने लगे, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओ सखी, चलो भगवान के पास है। ओ सखी वृंदावन जोला, बोले कृष्णचंद्र भगवान की वृंदावन जोला। ओ सखी, ओ सखी, ओ सखी, ओ सखी वृंदावन जोला, ओ सखी वृंदावन जोला। कान्हकी, ओ कान्हकी, ओ कान्हकी बसुरी मान चोला। ओ बसुरी मान चोला, ओ सखी वृंदावन जोला, ओ सखी वृंदावन जोला। ओ सखी वृंदावन जोला, ओ सखी वृंदावन जोला। कान बांसुरी की धुन सुनी सुनी रे दो, बांसुरी की धुन सुनी मैं सुनी रे दो, बांसुरी की धुन सुनी मैं सुनी रे दो। दौड़ दौड़ मेरी गेला अब तनी सही दो, दौड़ दौड़ मेरी गेला अब तनी सही दो, दौड़ दौड़ मेरी गेला अब तनी सही दो, दौड़ दौड़ मेरी गेला अब तनी सही दो। वृंदावन जोला, ये कान्हा वृंदावन वाला सिर जोला। कृष्ण वृंदावन वाला सिर जोला, ये कृष्ण वृंदावन वाला सिर जोला। बांसुरी मान चोला, कान्हा बांसुरी मान चोला, ये कृष्ण श्री बांसुरी मान चोला, कृष्ण श्री बांसुरी मान चोला। ओ सखी वृंदावन जोला, ओ सखी वृंदावन जोला, ओ सखी वृंदावन जोला। ओ सखी वृंदावन जोला। ओ कान्हकी, कान्हकी बांसुरी मान चोला, ओ कान्हा बांसुरी मान चोला, ओ कृष्ण की बांसुरी मान चोला। ओ कृष्ण की बांसुरी मान चोला। हरि बोल। ये पस पक्षी जंगल का पक्षी न भागे, पस पक्षी जंगल का पक्षी न भागे, पशु पक्षी जंगल का पक्षी न भागे, पशु पक्षी जंगल का पक्षी न भागे। हम दुई रे गया हम अभागे, हम दुई रे गया हम अभागे, हम दुई रे गया हम अभागे, हम दुई रे गया हम अभागे। रे जोला पिछड़ी ते आंसू बगोला,
जी वृंदावन चोला कान्हा की बांसुरी मान चोला कान्हा की बांसुरी मान चोला ओ कृष्ण की बांसुरी मान चोला कृष्ण की बांसुरी मान चोला कृष्ण की बांसुरी मान चोला कृष्ण की बांसुरी मान चोला। संपन्न हुए और मैं समिति के सभी पदाधिकारी गणों का बहुत धन्यवाद व्यासपीठ से, जिन्होंने सुंदर यहाँ पर श्री 5 मंदिर समिति के द्वारा विष्णु महापुराण श्री गंगा पुरोहित सभा के द्वारा यहाँ पर सुंदर विष्णु महापुराण का दिव्य आयोजन किया। आप सभी जितने भी हरिभक्त जन हैं, जितने भी आप बाहर से आए हुए अतिथिगण हैं, आप सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूं। कल की जो व्यवस्था होगी पूज्य आचार्य श्री आपको बताएंगे। और आज कथा को थोड़ा सा संक्षेप में लिया कि अपने बीच में परम श्रद्धेय तीर्थ पुरोहित जो हैं हमारे पूज्य बड़े भाई जी श्रीमान श्री हरीश नौटियाल जी, पूज्य शास्त्री जी, आपका भी आज आशीर्वादात्मक उद्बोधन होगा। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में रहकर और आपके सानिध्य में आपका स्नेह हमें बार बार प्राप्त होता रहता है समय समय पर। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और हमारे परम श्रद्धेय पूज्य शास्त्री जी आशीर्वाद में, क्योंकि तीर्थ पुरोहित हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और ये हमारा सबका सौभाग्य सद्भाग्य। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोले विष्णु महापुराण की जय, नागराज भगवान की जय, समेश्वर देवता की जय, गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जैसे सुबह दूर सूर्य उदय हो रहा और कोई पक्षी अपने ही बनाए घोंसले में आराम आ रहा हो और उसे लगे कि ये जो अखिल ब्रह्मांड है, जो आकाश है, जरा इससे भी देख लो और मैं इस यात्रा के आनंद लूं। ऐसा ही जीव शरीर घोंसले में आत्मा होती है। और जब इस आत्मा को लगता है कि मैं भी यह सृष्टि जो रचा है, सृष्टि जिस प्रभु वही सृष्टि चला रहा है, जब उसे वो ढूंढना चाहता है सत्यात को, और जब वो यात्रा प्रारंभ करता है तो उसका नाम उस समय से भक्त हो जाता है, वो पिपासु होता है और विष्णु चरणों तक पहुंचना चाहता है। किसी भी शर्त में राजी नहीं होता, वो तब तक नहीं छूटता उस आशा को जब तक विष्णु के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। और जिस दिन भगवान विष्णु के चरणों में पहुंच जाता है, उसी दिन गंगा बन जाता है। तो खुद तो पवित्र होता ही होता है, लेकिन दुष्टा भी अगर उसे स्पर्श करे, उसका पान करे, उसे छुए तो उसे भी उतार देता है। ऐसे 18 पुराणों में जो विष्णु पुराण है, ये व्यापक के रूप में बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थि सनातन, यानी कि जब हम बीज हाथ पे लेते हैं तो ब्रह्म होता है। उस बीज को जब हम बो देते हैं वो वृक्ष बनता है, फैलता है, तो विष्णु उसका नाम हो जाता है। उसमें जब कभी फल लग जाए और हमारे हाथ पर पहुंच जाए, वो जो लाभ है वो शिव हो जाता है। तो एक है निर्माण के देवता, जो निर्माण करते हैं वो ब्रह्मा, जो निर्वाह करते हैं, जो पालन पोषण करते हैं वो विष्णु। शरीर भोजन से होता है और भोजन के लक्ष्मी जरूरी है। यहाँ इस संसार तभी जीता जा सकता है जब लक्ष्मी की कृपा हो। दरिद्रता जैसा कोई दुख है ही नहीं, गरीबी जैसा कुछ है नहीं संसार में। सबसे बड़ा दुख गरीबी बताया गया। तो लक्ष्मी के जिस घर में हो
तो अशोभाग्य में वृद्धि होती। यह लोकम सुखम भुक्त्वा जब लक्ष्मी होगी, इस लोक में अवश्य सुख को भोगेंगे। चांति शक्ति परम ब्रजेंद्र। बाद में जो आत्मा जब तृप्त होना चाहती तो विष्णु के चरणों में होगी। इसी विष्णु भगवान के पुराण में जो निर्वाण की देवता है, निर्वाह के और परम पद देने वाले शिव, नमामीश्वर मीशान निर्वाण रूपाण, उसकी खोज और वो देवता भी उत्तर में निवास करता है। इसलिए गोत्र हत्या समुत्पन्ना पाप शांति तो पांडव। भगवान कृष्ण भी जो भगवान के अवतार है, वो भी कहते हैं कि तुम चले जाओ मुखवा गांव की, हे पांडव तुम चले जाओ सुखी से ऊपर, तुम चले जाओ गंगा के द्वार, अवश्य ही तुम्हें मुक्ति होगी। इतना बड़ा पाप आपने किया है, ब्रह्म हत्या, लेकिन वो भूमि इतनी दयालु है, हमें क्षमा कर। इस भूमि पर रहकर जिस दिन हमें ये पता चलेगा हम कहाँ हैं, उस दिन हमारा स्वरूप अवश्य प्रकट होगा। लेकिन करत करत अभ्यास पता नहीं कितने जन्मों में होगा, ये इंतजार भी रहता है। आज इसी विष्णु पुराण में भगवान के रूप में बैठे हुए व्यासदेव जी, मैं बड़ा गदगद हुआ हूँ कि आपका जब नाम आया कि आप आ रहे। आपके पिताजी से मेरी बहुत ज्यादा मित्रता, हम सुबह शाम फोन पे लगे। भाई जी भगवती की अनन्य भक्त हैं, वो मुझे देवी भागवत मेरे बंदव। भाई जी का नाम देवी प्रसाद जी है और मैं बचपन से आपके घर में जाया करता। हमारे शास्त्री जी हमसे बहुत छोटे हैं, 14-12 साल से छोटे। तो जब हम 21-22 के रहेंगे तो 10-12 साल के रहे होंगे तो मैं साल दिन के घर में जाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, घर की जैसी हमारी बात है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वही अभी कहता है कि पंकज जी वहाँ है, तो रोज हमारी भी चर्चा हो। तो अच्छा लगता है जिस घर से हमारा संबंध होता है। तो घरेलू संबंध में आपको यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रोज हमारी चर्चाएं चल रही। आपने PhD भी की है, बहुत विद्वान हैं। हम कई कथाओं में छात्र हैं, बहुत सारी संपन्नता की है। हम तो व्यास जी 12 साल के थे तब से परिवार पालने पर आगे, कंधे पर बोझ था, बहुत चीजें थी, समाज के साथ रहना भी था, खड़ा भी होना, पढ़ाई भी करनी थी। जैसे कैसे देवताओं की कृपा से भारत भ्रमण भी करीबन हो ही गया। मुश्किल ही कोई कोना होगा नहीं गया, सब चीज दे दिया भगवान ने, शांति। पर संघर्ष बहुत जीवन में रहा, लेकिन हंसते हंसते रहे। हंसते चेहरे के पीछे दुख भी थे, सारे दबा दिए गए, लेकिन चलते रहे। और जैसे चलाएगा परमात्मा उसकी राजी में राजी है। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर बड़ा प्रसन्न चीती इसलिए भी हूँ कि मैं छोटे से ही यहाँ पर यज्ञ में आता हूँ, नाग देवता के यहाँ। मैं बनारस में जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे पता चला 3 दिन यहाँ अनुष्ठान। जैसे कैसे मैं ट्रेन पे आया, कैसे भी यहाँ हरिद्वार पहुंचा, यहाँ घर में झूला रखा और शाम के लिए यहाँ पर कमलेश जी, पूर्णानंद सिंह जी, मथुरा प्रसाद जी, महिमानंद नोटियाल जी, विंध्याचल प्रसाद सिंह जी, ये सारे लोग यहाँ सारी व्यवस्था देखते थे। हम छोटे थे तो ब्राह्मणों में आते। यहाँ का जो ये आनंद है, ये 9 दिन जो हमने भोगा है, सच्ची में दिव्य दिवस। यहाँ सुबह जब हम निकल रहे सिरकंठ के दर्शन आदि सारी देवी देवता, शाम को गाय माता का रम्माना, एकदम ऐसा लगता है कृष्ण भगवान के आसपास। तो भगवान कृष्ण ही यहाँ नाग रूप में इस सबको आपको पता, इसलिए उनके लिए हम माखन रखते हैं, उनके लिए धार रखते हैं। गौ माता का जितना भी सर्वस्व है उनका आधिपत्य में हमारा नाग देवता। और गाय पर हर समय गोपाल का ही ये रहा, तो ये भगवान विष्णु कृष्ण के स्वरूप में यहाँ विद्यमान। कथा कहती है कि जैसे भगवान कृष्ण यहाँ की भूमि को छूने आए तो नहीं लगा यार हरिद्वार के ऊपर कण कण में तो शिव है, पाँव रखूंगा तो शिव पर पड़ेगा, क्यों ना नाग बना। तो नाग बनकर उन्होंने यहाँ पर विचरण किया। तो नाग के रूप में साक्षात कृष्ण है। और भगवान कृष्ण के पास रहकर सब गायियाँ देख करके ऐसा लग रहा वृंदावन में ही होंगे। आपके साथ आए हुए जितने संगीत के लोग हैं, हमारे रिश्तेदारी में सारे लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ पे आए और भगवान आपको फिर दोबारा भी बुलाया। बहुत सुंदर सा संगीताचार्यों को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मंदिर समिति मुखवा के प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत महिला मंगल दल की अध्यक्षा, युवक मंगल दल के अध्यक्ष,
और गंगापुरी सभा के जितने भी लोग हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सच्ची में हम कई बार जब आते थे तो मूर्ति में थोड़ा सा हो ही जाता, बहुत साल हो गए थे, थोड़ा घिसाई घुसी करने से थोड़ा सा चेहरे में अवश्य ही निर्वाण जरूर होना था। मूर्ति विज्ञान कहता है कि मूर्ति में थोड़ा सा कहीं अगर चीन आ जाए, कुछ फर्क पड़ जाए तो उसका दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हो जाना चाहिए। और नाग देवता तो वास्तु पुरुष होते हैं गाँव के, जहाँ नाग हैं वहाँ सब चीज संबंधता है। और कहते हैं नाग की जिसको भी शक्ति मिली है वो इंद्र से भी बड़ा हो जाता है, इंद्र को भी जीत सकता है। जो इंद्रजीत थे रावण के पुत्र वो इसीलिए जीत गए जो वो स्वर्ग पर आक्रमण कर रहे थे। तो कथा कहती है बृहस्पति ने हाथ पकड़ दिया और रावण से कहा, इनसे इंद्र से कहा लड़ाई मत करो इनसे। बोले क्यों? अरे इनके पास जो सुलोचना है वो नाग की कन्या है, नाग लोग हमारे साथ नहीं देंगे, वो जवाई के साथ हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। इससे बढ़िया ये कि आप हार पहले ही स्वीकार कर लो, पीटना पुटना छोड़ो, भाग लो। तो नाग पर इतनी शक्ति होती है कि नाग जिसके पक्ष में होता है वो अवश्य ही विजयी होता है। तो नाग देवता को बहुत बहुत प्रणाम, हम सबको सद्बुद्धि दिया है। हम माँ गंगा की ओर, जैसे तुम यहाँ बैठे हैं और माँ गंगा के लिए सारे नाग देवता बैठे, तो नाग देवता को पुनः प्रणाम करता हूँ। आपकी हर बार ऐसी कृपा रहे कि भूमि के भूमियाल देवता हो, बार बार जन्म भी ऐसी जगह ही करवाना, अपने क्षेत्र से बाहर मत जाने देना, किसी भी योनि में रहे लेकिन तेरे पास रहे, ऐसी कामना हम रखते हैं। अथवा सुपचो मलिनो दीना, कैसे भी हो लेकिन माँ तेरा तट होना चाहिए। एक दिन भरत महाराज जी भी गंगा के किनारे आते हैं और कहते हैं माँ तू हमारी ध्यान है, पर मैं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मांगो भीख तजऊं निज धर्मा। माँ मैं तुझसे भीख मांगना चाहता हूँ। और निज धर्म कहता है कि ध्यान से मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। लेकिन तू सूर्य कुल की ध्यान है माँ, सूर्य कुल ने तुझे यहाँ पृथ्वी पर लाया, मुझे कुछ दे। माँ गंगा बाहर आई और कहा हे भरत क्या चाहता है? मैं तुझे चतुर्थ पुरुषार्थ देने को तैयार हूँ। भरत ने कहा माँ ये चारों पुरुषार्थ मेरे घर में, धर्म की बात करते हो तो धर्म मेरे भाई निभा रहा, वन को चला। अर्थ की बात करते हो तो ये जो कुब्जा है, मेरी माँ ने 9 लखा हार निकाल करके ना उसको पहना दिया। मेरे घर में लक्ष्मी की कमी थोड़ी ना, अर्थ है मेरे। काम मेरी माँ कैकेयी की कामना पूर्ण हुई, कामना भी मेरे घर में सिद्ध है। और मोक्ष मेरे पिता दशरथ का हुआ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार चीज के लिए तो सारे पुरुषार्थ किए जाते हैं। जो भी हम काम करते हैं 4 चीजों के लिए, ये तो मेरे घर में है माँ, फिर भी मैं परेशान क्यों? माँ भगवती हंसने लगी। गंगा भक्ति और ज्ञान की दी। तो कहा भरत तू बता क्या चीज? तो भरत कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। ये सब निर्वाण के लिए सारे लोग जा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, कंदराओं में बैठ रहे हैं और भगवान को पाना चाहते कि मोक्ष हो जाए। वो कहता है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। यहाँ जब हम रोज सभी शोभा की जब हम रोज प्रार्थना करते हैं उसमें भी एकदम मना क्या न मोक्षस्य आकांक्षा न च विभो भवांछा पिछन। मोक्ष के लिए वहां भी मना करता है। तृणमेव परित्यज्य सहसा, तृण के समान है माँ, मैं त्रिलोक का सुख छोड़ दूंगा लेकिन अगर तेरा तट नहीं मिलता तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी मोक्ष को लोग मना कर, तो इससे बड़ा सुख होगा किसमें? तो भक्ति में सबसे बड़ा सुख होता है। जो भगवती को पूजते हैं उन्हें साक्ष कहते हैं। वो भगवती के पुजारी जो होता है साक्ष होता है। और जो शिव को वो शिव भक्त होते हैं। भगवान विष्णु वाले विष्णु कहे जाते हैं। लेकिन इन्हीं में थोड़ा थोड़ा मिला के एक भक्त होता है। भक्त करता है कि वो अपने आप में तो रमा हुआ है, भगवान को याद कर रहा है, चल रहा है पागलों की भांति लेकिन जीवन जी रहा है, लेकिन प्रसन्न कहीं वो आता है उसकी तरीफ वो सब चीज में बस कहता है कि अपने लाभ में ही। यहाँ तक पूछने के लिए विष्णु की ही हिसाब कृपा हो सकती। कल्याण की किताबें हैं घर में, अवश्य पढ़नी चाहिए। ज्ञान में आपको बता दूं, कोई क्रोधी आदमी अगर किसी शब्द को बोलता है तो बदल जाता है। कोई प्रेमी आदमी किसी शब्द को कहता है तो बदल जाता है। कोई कपटी आदमी बोलता है तो बदल जाता है। कोई धर्मात्मा कहता है तो वही शब्द बदल जाता है। शब्द एक ही होता है लेकिन उसकी पीछे ट्यून क्या है, कैसे है, अंतर पड़ जाता है। इसलिए जब हम कथा परोसते हैं तो भक्त आदमी भक्ति के रूप में ले जाता है उस कथा। वीर वाला आदमी उसको वीरता क्यों ले जाता, राम बड़े वीर थे, ऐसा किया वैसा। भक्त कहता भगवान राम थे। समझ तो कहने के बाद आप खुद पढ़ो। हम 52 वृत्ति में हम पैदा होते हैं।
हमारा सोचना अलग है। मुंडे मुंडे मतिर तो अपने आप अध्ययन करना चाहिए, फिर गुरु लोगों से उसको सुनना चाहिए। तो जितना भी हो सके श्रवण और अध्ययन अवश्य करना है। मैं सुरेश सेमवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, हमारे सचिव मामा जी। हम लोग कई सालों से गंगोत्री में साथ हैं, रहते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है इनके अंदर विश्वास है। ये कोई भी काम करते निर्णय ले लेते हैं, संशय नहीं। हम लोग कई बार बोलते हैं ये क्या करेंगे, संशय होता है, पता चाहिए कि बाद में लोग नहीं फाट नहीं हुई, कई चीजें होती, संशय रहता है। और संशयात्मक कार्य जो है नहीं होती। लेकिन संशय दो आदमी को नहीं होता, या तो धन से जो परिपूर्ण होगा मैं और या तो उसे विश्वास होता है। ये दो लोग होते हैं जिन्हें संशय नहीं होता। वो बोलता जो हमारा इष्ट करवाएंगे हम तैयार। या तो वो आदमी कर सकता है, या तो धन में कोई परिपूर्ण वही आदमी कर सकता है। तो मामा जी ने जो पहले ये कि हाँ करा था, बहुत बढ़िया और भी ये हुए, तो निर्णायक क्षमता है। तो ऐसा ही हम भगवान से वरदान चाहेंगे कि हमारे गांव में कई लोग ऐसे हो जो निर्णायक क्षमता रखता हो और बार बार यहाँ धर्म कार्य होते रहे। ऐसी प्रार्थना आगे से आइए। आज समय भी होने जा रहा है, चर्चाएं चलती रहती। इतना याद रखना, 4 वर्ण के लोग, एक आदमी बुद्धि से काम लेता है, एक आदमी शरीर की मेहनत से काम लेता है, एक आदमी किसी की दास्ता करके या किसी के हाथ रह करके उससे कार्य करता है। तो ऐसे में चतुर्वर्ण के ही लोग होते हैं जो हम बटे 4 भाग। इसीलिए बोलते हैं पिंडम चतुर्भाग मादा। पिंड मन शरीर, शरीर 4 भाग में बटा है। उनमें से केवल 52 वृत्ति के लोग होते हैं। और जो हम कहते हैं मैं कौन हूं, मैं ढूंढूं, एक कथा में थोड़ा ना मिलेगा कि मैं फलाना राजा था, वो पहले जन्म में क्या था, ये नहीं। मैं कौन हूं का अर्थ ये है कि मेरी वृत्ति क्या है। और अगर आपको राम अगर आप देखते हैं ना 52 पात्र, उसमें ये ढूंढना मैं किसकी तरह हूँ, मैं सुग्रीव की तरह हूँ, या हनुमान जी की तरह हूँ, या लक्ष्मण की तरह हूँ, या मैं सीता की तरह हूँ, मंदोदरी की तरह हूँ, सुपर्णा की तरह हूँ। ये ढूंढना कि मैं किस तरह हूँ। बैठो ध्यान करो मैं किसकी तरह हूँ। आप देखना आपका जीवन सामने आ जाएगा मैं इस तरह से। वृत्तियां ज्यादा और उसमें थोड़ा सा सब चीज चलते रहता है। लेकिन जैसे हम बोले हरड़ की दाल है तो नाम है, लेकिन उसमें मसाला का नाम नहीं लेते, उसमें फिर जो तेल पड़ा उसका नाम नहीं लेते। तो यानी मेन क्या है वो वृत्ति बताती है। और जिस दिन वृत्ति का हमें पता चल जाएगा उस दिन हम अगर भगवान की ओर जाते हैं तो हमें पता चलेगा प्रभु थोड़ा सा इससे हमारी कक्षा बढ़ाओ, हमें थोड़ा आगे कर दो। और रही बात की बात, जीवन कभी खत्म नहीं होता, इस साथ नदी की तरह एक जल गया फिर दूसरा, ऐसे एक शरीर गया दूसरा शरीर। कितने बार तक हम आते रहेंगे, घोंसले बनाएंगे, बगीचे बनाएंगे, कब तक घूमते रहेंगे। तो इसलिए भक्ति के साथ अगर एक कार्य कहते हैं कि जब हम भोजन बनाए तो भगवान का प्रसाद बना रहा है, अगर कोई घर पे आ रहा है सेवा के भाव में, अगर हमारा भाव में परिवर्तन होना है तो ये सबसे बड़ी चीज। और हम लोग बहुत भाग्यशाली है। इधर के जो लोग हैं गंगा के वैली के और जितने भी हैं, हम जितने भी पुरोहित आते हैं हमारे इलाके का भाई बहुत नाम करता है। वो कहते हैं वहाँ सच्ची में भक्ति है और जितनी भी श्रद्धा हो दिल से है, मन से, आत्मा से लोग करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि फॉर्म शिष्टाचार के लिए नहीं करते क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा, मन से घर में कोई आया तो ये बहुत अच्छा लगता है। और गंगा का हमारे यहाँ किनारा और साक्षात देवता। मैंने कई बार पहले भी कहा, दिल्ली हम थे तो ऐसे बात कर, हम तो देवताओं से बात करते, बोले कैसे, तो हम लोग डेली तरह लगे देवता माछी लाड़िया नहीं कोई होता रखा उससे बातें कर रहा, देवताओं से तो बातें हो। तो कहने के बाद हम भाग्यशाली आए। एक भजन के साथ आज कृष्ण को हम यहीं पर विराम देंगे। और विष्णु पुराण हुआ है तो बहुत बड़ी चीज है। भगवान विष्णु तो सबसे जली विष्णु, थले विष्णु है, कण कण में जिसका विवास है उस विष्णु भगवान है। इन्हीं शब्दों के साथ आज एक भजन कहते हैं और तत्पश्चात आज की कथा को विराम देंगे। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। तालियां बजाओ।
सभी जजमानों से अनुरोध होगा कि आरती का समय हो गया है, आप लोग भी आए। तो सभी माताओं को घर में भी जाना पड़ता है, घैया भी देखनी है, बुजुर्ग लोग भी कुछ घर पे हैं।